हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड किससे कहते हैं, स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार की होती है, उनका एंगल क्या होता है, उनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है ना। तो आज कंप्लीट अपने स्क्रू थ्रेड टाइप्स पर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। ठीक है, मॉडिफाइड थ्रेड। अब मैं इन चूड़ियों की बात करता हूं, ध्यान रखना। वी थ्रेड आपके पास कंप्लीट है। अब अपने बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबर जो पहला चूड़ी आता है वो आती है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड नाम से पता चलता है इस प्रकार की चूड़ी होती है ये, है ना। स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री इसका कोण होता है। किस कोण में बनी होती है, 90 डिग्री कोण में बनी होती है। और ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ध्यान रखना, स्क्वायर थ्रेड क्या है, ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड है ये मजबूत ही होती है वी थ्रेड की तुलना में। ठीक है, तो स्क्वायर थ्रेड के अंदर पहला चूड़ी आती है स्क्वायर थ्रेड है। इसका रूप प्रारूप इस प्रकार का बना होता है, 90 डिग्री इसका कोण है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए स्क्रू जैक इसका उदाहरण है। स्क्रू जैक में इसका प्रयोग किया जाता है, कंप्लीट है। और मान लीजिए जो अपने पास वाइस का स्पिंडल होता है, वाइस स्पिंडल पर इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, जो वाइस आप यूज करते हो बेंच वाइस वगैरह ना, तो इसका अपने प्रयोग यहाँ करते हैं। तो स्क्वायर थ्रेड अपने पास कंप्लीट, आपके पास बहुत ज्यादा मजबूत चूड़ी है, पॉइंट एंगल इसका 90 डिग्री कोण होता है इसका। ठीक है, चलिए अपने आगे। अब देखिए अगली चूड़ी है एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड। अब देखिए इस चूड़ी का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आया हुआ है। एक्मे थ्रेड का कोण जो पॉइंट एंगल वो कितना होता है, 29 डिग्री का बना होता है। ठीक है, 29 डिग्री में इसका जो एंगल है अपने पास, जो इन दोनों फ्लैंकों के बीच में जो एंगल बनता है 29 डिग्री होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चूड़ी का आता है, कहाँ यूज किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन में। कहाँ यूज किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन में। ठीक है, उदाहरण जैसे मान लीजिए लेथ मशीन का लीड स्क्रू, ये उदाहरण बहुत ही ज्यादा बार आया हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक में चूड़ी अपने पास क्या है, 29 डिग्री इसका कोण होता है, पावर ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग होता है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट है। अगली चूड़ी अपने पास आती है बटरेस थ्रेड। इसका भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए बटरेस थ्रेड है, ये एक अलग प्रकार की चूड़ी है। ये चूड़ी किस प्रकार की होती है, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री इसका एक एंगल होता है 45 डिग्री के अंदर, फिर ये 7 डिग्री कुछ टेपर में होती है, फिर 45 के अंदर। ठीक है, फिर ये स्ट्रेट होती है 7 डिग्री टेपर, फिर 45 में, फिर स्ट्रेट, फिर 45 में। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चूड़ी होती है वो अपने पास कौन सी कहलाती है, बटरेस थ्रेड कहलाती है। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए इसका जो ये पॉइंट एंगल है अपने पास, ये कितना होता है, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। ठीक है, और यदि इसको मैं स्ट्रेट यहाँ से देखूं और तो ये अपने पास कुछ टेपर के अंदर है, ये जो टेपर अपने पास आता है वो कितना होता है, वो 5 डिग्री या 7 डिग्री आता है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग बताया जाता है, वैसे ये 5 या 7 डिग्री होता है, तो मैं इसको प्रेफरेंस करता हूँ 7 डिग्री होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सी है, बटरेस थ्रेड होती है। अब इसका प्रयोग अपने कहाँ करते हैं, इसका अपने प्रयोग करते हैं क्विक रिलीसिंग वॉइस में, ध्यान रखना। ठीक है, क्विक रिलीसिंग वॉइस है, वहां पर अपने किसका प्रयोग करते हैं, इसका बटरेस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 45 डिग्री कोण होता है और
एक साइड टेपर में बनी होती है, 7 डिग्री टेपर में बनी होती है, बटरेस थ्रेड इसको अपने बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? एक तरफा लोड को सहन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो क्विक रिलीसिंग वाइस है, ये कौन सी वाइस है? जैसे बेंच वाइस है, क्विक रिलीसिंग वाइस है, पाइप वाइस है ना, उसी प्रकार ये अपने पास है। क्विक रिलीसिंग वाइस में क्या होता है, जब आप जैसे मान लीजिए यहाँ मैं वाइस का डायग्राम बनाता हूँ एक छोटा सा, ये जैसे मान लीजिए वाइस है और ये इसका जो स्पिंडल है, इसका हैंडल है। ठीक है, अब इस वाइस को आप क्या करते हो, जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये टाइट होती है। ठीक है, लेकिन अब आप जब इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो, इसको टाइट करने के लिए ही आप इसका यूज करते हो। जब आपको इस वाइस को खोलना होता है, वापस खोलना होता है, तो आप क्या करते हो, यहाँ एक लीवर लगा होता है। ठीक है, इस लीवर को आप जैसे प्रेस करते हो, लीवर को प्रेस करके आप इस स्पिंडल को बाहर निकाल लेते हो। कहाँ निकाल लेते हो? बाहर निकाल लेते हो। मतलब कि आप स्पिंडल को खोलने के लिए चूड़ी का प्रयोग नहीं कर रहे हो, स्पिंडल को खोलने के लिए चूड़ी का प्रयोग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टाइट करने के लिए चूड़ी का प्रयोग कर रहे हो। इसीलिए क्या ये एक ही तरफा दबाव सहन करती है, ध्यान रखना। ठीक है, एक तरफा लोड के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं? क्विक रिलीसिंग वाइस में इसका उदाहरण है। कौन सी चूड़ी का प्रयोग करते हैं? बटरेस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। कंप्लीट है। अब देखिए अपने पास आता है लास्ट, अपने पास चूड़ी है नंबर 4, नक्कल थ्रेड। कौन सी चूड़ी है? नक्कल थ्रेड। ठीक है, देखिए नक्कल थ्रेड इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार है, मतलब कि ये दोनों तरफ से अर्धवृत्ताकार ये आकृति में चलता है। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। सबसे मेन इसकी बात है कि यह जल्दी खराब नहीं होती है, यह जल्दी खराब नहीं होती है, पहली इसकी विशेषता। ठीक है, जो नक्कल थ्रेड है इस प्रकार की आकृति होती है इसकी, और खराब नहीं होती है। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेलवे कपलिंग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रेलवे कपलिंग में प्रयोग इसका किया जाता है। कपलिंग समझते हो कि नहीं समझते? ये उदाहरण बहुत बार आया हुआ, ध्यान रखना। रेलवे कपलिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रेड का, नक्कल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। मैं बताता हूँ। या फिर अपने करते हैं जो बोतल होती है, बोतल के शीरों पर जो चूड़ियाँ कटी होती है, जो अपने पास कांच की जो बोतलें होती है, जो किसी प्रकार की कांच की बोतल आपने देखा होगा, उनके जो शीरों पर जो चूड़ियाँ कटी होती है, कौन सी कटी होती है? नक्कल थ्रेड कटी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपने बात करते हैं रेलवे कपलिंग। रेलवे कपलिंग किसे बोलते हैं? जब इंजन को डब्बों से जब जोड़ा जाता है, आपने देखा होगा, तो बीच में वो एक रोड होती है, रोड के ऊपर वो हैंडल से उसको दोनों को आपस में टच करता है ना, क्लॉकवाइज घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, जैसे भी है मान लीजिए। तो जो बीच में रोड होती है, उस रोड को ऊपर जो चूड़ियाँ कटी होती है, कौन सी कटी होती है? नक्कल थ्रेड कटी होती है। कपलिंग करता है, मतलब कि दोनों डब्बों को आपस में जोड़ने के लिए या फिर अलग करने के लिए अपने प्रयोग करते हैं। तो कौन सी चूड़ी का प्रयोग करते हैं? हम अपने इसका प्रयोग करते हैं, नक्कल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे मेन बात आती है इसके रफ कार्यों में प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? रफ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट है। चूड़ी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए मैंने आपको कंप्लीट बताया आज, और एक बार सिर्फ स्टार्टिंग से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से जल्दी। तो अब अपने पास आती है स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड में थ्रेड में सबसे पहली चूड़ी है स्क्वायर थ्रेड। 90 डिग्री कोण होता है, स्क्रू जैक है, वाइस स्पिंडल है, इस पर यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। एक में चूड़ी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक में चूड़ी का पॉइंट एंगल 29 डिग्री होता है। पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन का नाम याद रखना, लेथ मशीन का लीड स्क्रू नाम याद रखना। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, यदि थ्रेड में से कोई आता है तो। उसके बाद अपने पास आता है बटरेस थ्रेड। क्विक रिलीसिंग वाइस में इसका प्रयोग करते हैं। 45 डिग्री कोण होता है, 60 डिग्री टेपर होता है। एक ही तरफा लोड को सहन करने के लिए अपने इस चूड़ी का प्रयोग करते हैं। लास्ट चूड़ी अपने पास आता है नक्कल थ्रेड। नक्कल थ्रेड क्या होती है? अर्धवृत्ताकार आकृति में बनी होती है, जल्दी खराब नहीं होती है, रफ कार्य में इसका यूज करते हैं, जैसे रेलवे कपलिंग, बोतल के शीरों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरा समझाया हुआ समझ आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही। धन्यवाद।